Hello student, today we are going to start our chapter number 4 list and table in HTML. Okay? तो HTML आपने बेटा लास्ट क्लास में कुछ बेसिक पढ़े थे इसके कि हम नॉर्मल बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं, टाइटल कैसे एंटर करते हैं, बॉडी टैग क्या होता है, कुछ बेसिक आपने फ़ॉन्ट वगैरह इसके पढ़े थे कि फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो उसके बाद का अब जो HTML है एडवांस वो आपका आप इस क्लास में इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि HTML में हम लिस्ट और टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक वेब पेज में हम लिस्ट या टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो HTML की कोडिंग याद होगी आपको, हम कहाँ करते थे, नोटपैड पर। ठीक है, तो नोटपैड हम रिलीज़ करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे नोटपैड, ये आ गया, यहाँ पर हम उसकी कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पता था आपको हम क्या लिखते थे, HTML बेसिक आपको लर्न होने चाहिए बेटा। देन हेड, देन लिखते थे हम टाइटल, देन टाइटल के अंदर हम कुछ भी लिख सकते थे जो हमें चाहिए था। मैं लिख सकता हूँ माई होम पेज, और टाइटल को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, देन हेड क्लोज करते थे हम। या आपको टैग, कंटेनर टैग, HTML टैग बेटा पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें थी। अब आपको बॉडी, अब बॉडी स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम पेज का कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मली लिख लेते हैं हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। बॉडी क्लोज कर लेते हैं, फिर HTML क्लोज कर लेते हैं। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको इतना लिखना ही लिखना है बस। बॉडी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ टाइटल में माई होम पेज किया, कुछ भी लिख सकते हैं। भाई एक्जैक्टली कोई भी डॉक्यूमेंट बनाइए HTML में, कैसा ही वेब पेज बनाइए, ये टैग्स तो आपको लिखना कंपलसरी है। ये टैग एज इट इज़ ऐसे ही टाइप होने हैं। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं। चलिए सेव करते हैं, हम किसी भी नेम से सेव करते हैं। बस हमें याद एक चीज़ रखनी है कि जिस भी नेम से हम चेंज करें, होम से किया तो उसके बाद हमें HTML जरूर लिखना है, HTML। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारे डेस्कटॉप पर एक डॉक्यूमेंट प्रिंट हो, ये आ गया होम से सेव किया था, तो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है वो। जब मैं इसे ओपन करूँगा तो टाइटल बार होगा ऊपर, ये वाला एरिया, यहाँ लिखा आएगा होम पेज, और बीच में बॉडी पर पूरे कंटेंट पर ये लिखा आएगा हेलो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। क्योंकि एक वेब पेज है इसीलिए वेब ब्राउज़र में ऑन हुआ है। ये देखिए टाइटल बार पर लिखा है माई होम पेज, और यहाँ लिखा है हेलो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, देखिए मैं सिर्फ होम पेज कर देता हूँ, और यहाँ से सेव करता हूँ, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, और यहाँ पर आके मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए सिर्फ होम पेज रह गया। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इसमें चेंज करते हैं। अच्छा, मैं ना इसे भी थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और उन दोनों को मैं हाफ ऑफ विंडो अलॉट कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार टैब चेंज ना करना पड़े। ओके, चलिए आई होप आपको टेक्स्ट क्लियर दिख रहा होगा बेटा, और मैं इंक्रीज कर देता हूँ। चलिए साइज, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं लिस्ट। बेटा लिस्ट टू टाइप की होती हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। ये डिफाइन करता है ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर्ड। डिफरेंट ये होता है दोनों में कि ऑर्डर लिस्ट की बुलेट होती हैं वो 1 2 3 ABCD होती हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होती है। लेकिन जो अनऑर्डर्ड होते हैं उनकी जो बुलेट्स होती हैं उनकी जगह कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उनकी बुलेट्स ऐसी होती हैं जिनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर लें तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये आइटम जो है लिस्ट में वो हमने ऊपर नीचे चेंज किया, इनका ऑर्डर चेंज किया है। जैसे कि 1 2 3 लिस्ट में कुछ ना स्टूडेंट के नेम लिखे हैं 1 2 3 4, और अगर मैं 4 को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ तो 4 के साथ जो स्टूडेंट का नेम था वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा ऑर्डर लिस्ट का चेंज हुआ है। ठीक है, तो ऐसी लिस्ट कहलाती है ऑर्डर लिस्ट। लेकिन अगर मैंने सभी स्टूडेंट के नेम के आगे एक स्टार का साइन बना दिया है बस, और अब मैं फोर्थ वाले को ऊपर मूव कर देता हूँ तो पता चलेगा ऑर्डर चेंज हुआ है लिस्ट का? नहीं पता चलेगा ना, तो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो हम पहले ऑर्डर लिस्ट देखते हैं फिर अनऑर्डर्ड। ठीक है, तो उसके लिए ऑर्डर लिस्ट के लिए हम टैग है OL टैग।
इसके बाद हम लिखते हैं एल आई, लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम में क्या लिस्ट होगी? फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर के हार्डवेयर की नेम लिखता हूँ कुछ। चलिए, लिस्ट बनानी है मुझे कंप्यूटर के हार्डवेयर की, ठीक है। तो माउस ऑर्डर लिस्ट है, तो 1 2 3 4 ABCD या फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में से कुछ आना चाहिए। जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो आएगा 1 2 3। माउस सेकंड लिस्ट आइटम है, तो मुझे दोबारा एल आई लिखना पड़ेगा। जितने भी लिस्ट आइटम है सबसे पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा एल आई। एक और मैंने लिस्ट आइटम लिया, 3 ले लेते हैं बस। ये हो गया हमारा स्कैनर, तो मैंने OL को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये एक लिस्ट की कोडिंग हुई, एक लिस्ट की, ऑर्डर लिस्ट की। OL बता दिया ऑर्डर लिस्ट बनानी है मैंने कंप्यूटर को, उनके लिस्ट में आइटम कौन कौन से होने चाहिए, माउस कीबोर्ड एंड स्कैनर। बस इसे सेव कीजिए आप। सेव किया, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट माउस सेकंड कीबोर्ड थर्ड स्कैनर, ठीक है। 1 2 3 क्यों आ गया ऑटोमेटिकली? क्योंकि मैंने यहाँ OL लिखा था। अगर मैं यहाँ OL की जगह UL कर दूँ, अब ये लिस्ट कैसी बन गई? अनऑर्डर्ड। तो 1 2 3 प्रिंट नहीं होगा, अब वो होगा कोई एक सिंबल प्रिंट। देखिए मैंने इसे कंट्रोल S के साथ सेव कर दिया, चाहे आप यहाँ से सेव कर दीजिए और यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए। ये देखिए एक बुलेट्स आ चुकी हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि ये भी आपको क्लियर दिखे, ठीक है। अगर मैं यहाँ OL कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? वो 1 2 3 हो जाएगा। अब 1 2 3 नहीं, ABCD मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, टाइप इक्वल टू A, ठीक। और मैं इसे चेंज कर देता हूँ, सेव करके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए ABC, मुझे सिर्फ A लिखना है, टाइप बताना है कि ऑर्डर लिस्ट का टाइप क्या हो, A। बाय डिफ़ॉल्ट जो चलता है 1 2 3 चलता है, 1 2 3 चाहिए तो मैं टाइप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए तो मैं यहाँ I लिख देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रिंट, जितने भी लिस्ट आइटम होते हैं सबके आगे यही प्रिंट हो जाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक और बढ़ा दूँ, लिस्ट आइटम एक और मैंने इंक्रीज कर दिया, वो है हमारा प्रिंटर। सेव किया मैंने और यहाँ से ये देखिए, ठीक है। यहाँ से फिर मैं चेंज करूँ, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। स्मॉल कर देते हैं, सेव, ये देखिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। UL करने के लिए UL कर देते हैं। ये था हमारा लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, हम स्टार्ट भी मैं चाहता हूँ कि लिस्ट जो है हमारा D से स्टार्ट हो। पहले 1 2 3 देखते हैं। चलिए सिंपल, लिस्ट जो है 4 से स्टार्ट हो, 4 5 6 7। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ना पहले तो टाइप 1 कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं टाइप इक्वल टू 1 2 3 और स्टार्ट इक्वल टू 4, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट देनी है जिसका टाइप 1 2 3 है और स्टार्ट कहाँ से होनी है? 4 से। तो ये लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी? ये देखिए 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ ABCD हो और AD में E से स्टार्ट हो, तो हम टाइप कर देते हैं A। और अब यहाँ पर मुझे E नहीं लिखना है, याद रखिएगा। टाइप अगर A तो यहाँ स्टार्ट E नहीं लिखा होगा, E जिस पोजीशन पर आता है वो लिखनी होगी। ABCD E किस पोजीशन पर आता है? 5th पर, तो मुझे यहाँ लिखना होगा 5th, ठीक है। देखिए E, अगर मैं यहाँ 2 कर देता हूँ तो लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी? B से, BCDE, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर लिस्ट हो गया। डेफिनेशन, नेक्स्ट आती है डेफिनेशन लिस्ट, DD एंड DL। इसमें 2 टैग यूज होंगे, DL, ठीक है। DDL, DL, DT कोई भी यूज़ कर सकते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग इसमें, ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट एंड डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन लिस्ट एंड डेफिनेशन टर्म, DL एंड DL, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल मुझे किसी की डेफिनेशन लिखनी है, मुझे माउस की लिखनी है। माउस बताना इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर बताना आउटपुट डिवाइस है। तो मैं क्या टैग लिखता हूँ यहाँ DL, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ DL, यहाँ लिख देता हूँ DT, ठीक है। अब DL DT में बाद में लिख देता हूँ यहाँ पर वो टर्म जो मुझे लिखना है। मैं लिखता हूँ माउस,
ठीक है, मैं क्लोज कर देता हूँ dt को। तो ये डेफिनेशन लिस्ट है एक डेफिनेशन की, जिसमें पहला जो टर्म है डेफिनेशन का वो है माउस। ठीक है, अब जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो हम लिखेंगे dd के अंदर। ठीक है, तो 3 टैग देखिए। अच्छा, मैं यहाँ HR बना देता हूँ, है ना। तो क्या होगा, एक लाइन आ जाएगी अलग से प्रिंट होकर यहाँ पर, तो पता चल जाएगा वो लिस्ट अलग है, ये लिस्ट अलग है। मैंने पहले लिखा DL डेफिनेशन लिस्ट, फिर लिखा DT डेफिनेशन में जो टर्म है हेडिंग है वो। अब लिखनी है DD डेफिनेशन क्या है वो। ठीक है, डेफिनेशन डेटा, तो मैं यहाँ लिख दिया इट इज अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, हो गया। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ डी को। सिंपल है बेटा, अब तक सब समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन टर्म ले लेता हूँ मैं। 2 डेफिनेशन लिखनी है, सेकंड लिखनी थी मुझे प्रिंटर की, तो मैंने दोबारा डी लिया। आपके जो वेब पेजेस आप देखते हैं इंटरनेट पर, सब कुछ इस कोडिंग के थ्रू प्रिंट होते हैं। आप उनकी कोडिंग देख सकते हैं कि कोडिंग क्या कोडिंग है इसकी। तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे वेब पेज की कोडिंग देख सकते हैं अभी आगे। तो मैं यहाँ की डेफिनेटली इट इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और मैंने डी को क्लोज किया, सेव कर दिया। ठीक है, और लास्ट में कौन सा टर्म रह गया हमारा, DL। ठीक है, देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये है DL को क्लोज कर दिया। सबसे पहले हम DL लिखते हैं जब एक डेफिनेशन की लिस्ट बनाते हैं हम एक। उसके बाद DT लिखते हैं डेफिनेशन का टर्म, फिर उस डेफिनेशन का डेटा लिखते हैं, फिर सेकंड डेफिनेशन टर्म, फिर उसका डेटा। थर्ड डेफिनेशन है तो थर्ड डेफिनेशन DT, फिर उसका डेटा, और देन DL क्लोज कर देते हैं। आप सेव करते हैं, इसका देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। ये देखिए ये लाइन आ गई, क्योंकि मैंने एक HR लिखा था इस वजह से। और ये देखिए माउस, उसके बाद उसकी डेफिनेशन इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, फिर प्रिंटर की डेफिनेशन इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया हमारा DL। ठीक है, नेक्स्ट टैग है हमारा क्रिएटिंग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। आइए टेबल को भी देख लेते हैं हम। यहाँ से इसके बाद एक और HR लिख लेता हूँ। टेबल, देखिए टेबल के लिए हमें कुछ टैग चाहिए होंगे, जो होंगे TR TD TH एंड कैप्शन। TR TH एंड कैप्शन। TR फॉर, सबसे पहले हम लिखते हैं टेबल टैग। पहले हम सबसे टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं TR टैग, टेबल रो। और टेबल के अंदर सबसे पहले रो होती है, तो TR मैंने लिख लिया। इसके बाद लिखते हैं हम TD, टेबल का डेटा क्या है। ठीक है, तो टेबल का डेटा मैंने लिख दिया। फर्स्ट टेबल में जो डेटा है इनपुट डिवाइस, क्लोज किया। ठीक है, या स्टूडेंट नेम लिख लेते हैं। चलिए रोल नंबर। अभी जब बनकर आएगा ना आउटपुट, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस कोड का क्या मीनिंग है, ये क्यों आ रहा है। स्टूडेंट नेम, ये हो गया हमारा TT क्लोज। ठीक है, अब इतना ही लेना है तो हम TR क्लोज कर देते हैं। मैं पहले टाइप कर दूँ बेटा, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने ये चीज़ क्यों लिखी है। देखिए सबसे पहले अब मैं टेबल क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा यहाँ, टेबल टैग लिखने का कंपलसरी होता है। टेबल क्रिएट करते हैं, फिर उसका लिखते हैं TR, एक रो क्रिएट करते हैं। रो होती है ये। ठीक है, तो रो क्रिएट हो गई, TR लिखते ही उस रो में फर्स्ट जो डेटा होगा वो होगा हमारा TD के अंदर जो लिखा है रोल नंबर। तो सबसे पहले लिखा आएगा इस जगह पर रोल नंबर।
फिर उसी रो के अंदर आर तो चेंज नहीं हुआ, टी आर वही चल रहा है, तो उसके आगे ही उसी रो में लिखा आ जाएगा सेकंड वाला टी डी स्टूडेंट नेम, तो यहाँ लिखा आएगा रोल नंबर, यहाँ लिखा आ जाएगा स्टूडेंट नेम, ठीक है, और फिर हो जाएगी टी आर क्लोज। अब जो भी आएगा वो नेक्स्ट रो से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए मैं इसी को सेव करके दिखता हूँ, पहले इतने को दिखाता हूँ आपको सेव करके। टी आर, देखिए रोल नंबर और स्टूडेंट, ठीक है, एक ही रो में लिखा आ गया। अच्छा इसका बॉर्डर नहीं आया, अगर मुझे बॉर्डर चाहिए ना तो मैं यहाँ से बॉर्डर लिख सकता हूँ, बॉर्डर इक्वल टू एनी नंबर, कुछ भी लिख दीजिए, सी रिफ्रेश, सॉरी रिफ्रेश की जगह न्यू टैब कर दिया, फिर दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए डिस्प्ले होगा अभी इसका आउटपुट वही होगा, home.html और वेब पेज था, ये देखिए बॉर्डर के साथ डिस्प्ले हो गया है। अच्छा मैं बता रहा था किसी वेब पेज का आपकी कोडिंग कैसे देख सकते हैं। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कोई वेब पेज आपके आप सामने ओपन है, चाहे फेसबुक का है चाहे गूगल, कुछ भी, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ यू प्रेस करना है तो उस पेज की कोडिंग ओपन होकर आ जाती है, कंट्रोल प्लस यू, ठीक है, क्या प्रेस करना है, CTRL प्लस यू, इससे आपकी आउटपुट प्रिंट हो जाए। देखिए कोडिंग प्रिंट होकर वही जो हमने यहाँ लिखी है वही कोडिंग है एग्जैक्टली, है ना। या फिर आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स का ऑप्शन होता है, व्यू पेज सोर्स, यहाँ से भी आप कोडिंग ओपन कर सकते हैं। चलिए इसे आगे ले जाते हैं हम अपनी कोडिंग को। अच्छा एक और रो मुझे इंसर्ट करनी है, यहाँ रोल नंबर 1 यहाँ स्टूडेंट का नेम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एक और रो ऐड होगी ना, तो हम दोबारा से TR लिखेंगे, रो ऐड हो गई, तो रो के अंदर डेटा ऐड करेंगे, तो TD, और TD के बाद मैं अपना डेटा लिख दूंगा 1, रोल नंबर क्या आएगा, आएगा ना, रोल नंबर 1 है, फर्स्ट टेबल डेटा, सेकंड टेबल डेटा होगा उसका नेम स्टूडेंट का, तो यहाँ नेम लिख देंगे अमित, बस हो गया, टेबल रो क्लोज कर देंगे, रो फिनिश हमारी, तो TR क्लोज कर दिया मैंने, सेव कर दिया, ये देखिए आ गया, सिंपल, ठीक है। अब हम बेटा और भी इसमें फीचर्स हैं तो देखते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मुझे स्टूडेंट नेम के आगे क्लास भी ऐड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, सोचिए, रोल नंबर स्टूडेंट नेम और क्लास, अगर क्लास भी ऐड लिखनी है मुझे यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, क्या कोडिंग कहाँ चेंज होगी, मुझे क्या करना होगा, ये वाली जो TR है ना फर्स्ट वाली, इसी TR ये वाली है ना रोल नंबर स्टूडेंट, ये रोल नंबर फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा स्टूडेंट नेम, ये देखिए, और एक और थर्ड और डेटा ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ ना एक और ऐड कर दूंगा TD, सिंपल, किस नेम से, क्लास, ये देखिए एक और क्लास ऐड हो गया, लेकिन क्लास के नीचे कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि जो सेकंड TR है मैंने स्टार्ट किया उसके अंदर 2 ही डेटा है, 1 और अमित, तो यहाँ क्लास के नीचे भी एक और ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ भी ऐड कर लेते हैं TD, और क्लास में कर लेते हैं 6th, और रिफ्रेश कीजिए पेज को, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आप कुछ और ऑप्शन होते हैं जैसे कि हमारा फ्रेम हुआ, BG कलर, बैकग्राउंड कलर, रो का बैकग्राउंड कलर आप कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर पूरे रो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मुझे TR के आगे BG कलर लिखना होगा, एनी कलर नेम, ठीक है। तो किस TR के आगे लिखा है, 2 रो हैं फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट वाली तो ये है, फर्स्ट की कोडिंग ये है, सेकंड की कोडिंग ये है, तो मैंने किस TR के आगे लिखा है, फर्स्ट वाली TR में लिखा है BG कलर है, तो किसका कलर चेंज होगा, सिर्फ फर्स्ट वाली रो का, ये देखिए चेंज हो गया कलर, ठीक है। अब मैं चेंज करना चाहता हूँ सिर्फ अमित का, तो मुझे TR के आगे नहीं, अमित का जो टेबल डेटा है TD इसके आगे लिखना होगा BG कलर, एनी कलर नेम, और रिफ्रेश कर दो, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे बैकग्राउंड कलर वगैरह हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, टेबल की हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड, तो कुछ एट्रीब्यूट हैं इसके साथ हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। चलिए चलिए अभी तो उसमें अभी तो आपका यही है, कुछ एट्रीब्यूट और रह गए, मैं आपको ग्रुप में समझा दूंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा।